नमस्कार साथियों, नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट परीक्षा की। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास पर आधारित प्रश्नों पर। यहाँ पर मेरा संक्षिप्त परिचय है। यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो युगेन हिंदी एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो युगेन हिंदी नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है। यदि आप इंस्टाग्राम पर मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है itsrahulD98। साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस उपन्यास की भूमिका से हैं? दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। तो यह जो पंक्तियां है यह किस उपन्यास की भूमिका से है? ऑप्शन ए धरती धन्ना अपना, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी, या ऑप्शन डी तमस। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास के जो लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा, उन्होंने यह पंक्तियां भूमिका में लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। ऑप्शन ए गौरीदत्त शर्मा, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, या ऑप्शन डी जगदीश चंद्र। इसका जवाब है ऑप्शन ए गौरीदत्त शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए गौरीदत्त शर्मा, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, या ऑप्शन डी जगदीश चंद्र। तो साथियों, गौरीदत्त शर्मा ने देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास की भूमिका में यह पंक्तियां लिखी हैं। तो किसकी पंक्तियां हैं? गौरीदत्त शर्मा की यह पंक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, या ऑप्शन डी 1885। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी 1870। देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1870। अब देखिए साथियों, आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो विद्वानों का मत है कि परीक्षा गुरु यह जो उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, उसे सर्वमान्य मत से हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882। फिर आप कहेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष तो 1870 है, फिर इसे क्यों हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास नहीं माना जाता? तो देखिए, विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, तो कुछ विद्वान परीक्षा गुरु इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। देखिए, गोपाल राय नाम के जो विद्वान हैं वह देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी की विधा क्या है? अब देखिए, इस उपन्यास के शीर्षक में आपको कहानी लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि इस उपन्यास की विधा जो है वो कहानी है? नहीं, ये जो शीर्षक है देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास का शीर्षक है, यानी कि इसकी विधा क्या है? उपन्यास, यह विधा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर गोपाल राय, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह, या ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? तो देखिए, जब पंडित गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखा था तो उस दौरान अंग्रेज जो थे वो प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें पुरस्कार भी दिया। तो कितने रुपए का पुरस्कार दिया था साथियों? 100 रुपए का पुरस्कार दिया था। कितने? ऑप्शन ए 100 रुपए का पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, श्रीयुत यम केमसन साहिब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की कितनी प्रतियां मोल ली थी? अब ये जो केमसन साहब है, यम केमसन साहब, देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो यम केमसन साहब हैं, इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास की कितनी प्रतियां मोल ली थी? ऑप्शन ए 100 प्रतियां, ऑप्शन बी 200 प्रतियां, ऑप्शन सी 300 प्रतियां या ऑप्शन डी 400 प्रतियां। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी 200 प्रतियां। यम केमसन साहब ने 200 प्रतियां खरीद ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए लाला सर्वसुख, ऑप्शन बी छोटे लाल, ऑप्शन सी ज्ञानो या ऑप्शन डी गंगादेई। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी गंगादेई, क्योंकि गंगादेई यह इस उपन्यास का पात्र नहीं है, बल्कि सुखदेई नाम की जो स्त्री है वह इस उपन्यास की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ भोजना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुस दे। तो देखिए, दांत घिसे जिसके दांत घिस गए हैं, और खुर घिसे जिसके खुर घिस गए हैं, और जो पीठ पर बोझ नहीं लेता हो, ऐसे बैल को कौन खाना देगा भाई? यह कहावत देवरानी जेठानी की कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए पुरोहित ने, ऑप्शन बी लाला सर्वसुख ने, ऑप्शन सी बड़ी बहू ने या ऑप्शन डी दौलत राम ने। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी लाला सर्वसुख ने यह कहावत इस उपन्यास में कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी विवाह में फिजूल खर्ची, ऑप्शन सी स्त्रियों की आभूषण प्रियता या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। साथियों देवरानी जेठानी की कहानी, यह जो उपन्यास पंडित गौरी दत्त ने लिखा है, तो उनका इस उपन्यास को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो वह भारतीय स्त्रियों को शिक्षित करना चाहते थे और स्त्रियों का समाज के लिए शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है ये बताना चाहते थे। अब देखिए, उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वह है लाला सर्वसुख। इनके 2 बेटे होते हैं, एक होते हैं दौलत राम और दूसरे होते हैं छोटे लाल। छोटे छोटे हैं और दौलत राम बड़े हैं। सर्वसुख लाल मेरठ के बनिया हैं और वह अपनी दुकान चलाते हैं। उनका जो बड़ा बेटा है दौलत राम, वो पढ़ा लिखा नहीं है और इसीलिए वह अपने पिता को दुकान चलाने में सहायता करता है। दूसरा जो छोटे लाल होता है वो पढ़ा लिखा है और नौकरी करता है। दौलत राम की शादी ज्ञानो से हो जाती है, यानी घर की जेठानी कौन बन जाती है? ज्ञानो बन जाती है। और जो छोटे लाल है उनकी शादी हो जाती है आनंदी से, यानी कि आनंदी कौन है? देवरानी है। आनंदी यह पढ़ी लिखी होती है और ज्ञानो जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब देखिए, ज्ञानो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसके हर किसी से झगड़े होते रहते हैं। वह अंधश्रद्धा का पालन करती है, आभूषण प्रियता है उसमें। और जो देवरानी है आनंदी, वह शिक्षित है, वह अपने बच्चों को टीके लगाती है, अंधश्रद्धा का पालन नहीं करती, विधवा पुनर्विवाह की वह प्रोत्साहक है, वह बाल विवाह करना नहीं चाहती। तो इस प्रकार से जो पढ़ी लिखी है वह किस प्रकार से समाज के लिए बेहतर है, और अपढ़ स्त्रियां या फिर अनपढ़ स्त्रियां जिन्हें हम कहेंगे, तो वह किस प्रकार से समाज के लिए हानिकारक है, यह उपन्यास के माध्यम से पंडित गौरी दत्त शर्मा हमें बताना चाहते हैं। अब देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो बाल विवाह, ये भी मुख्य विषय है क्योंकि इसमें बाल विवाह की भी चर्चा है। विवाह में फिजूल खर्ची, यह भी विषय है। ऑप्शन सी स्त्रियों की आभूषण प्रियता, तो यह भी विषय इसमें आया है, यानी कि उपर्युक्त सभी इस सवाल का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी मेरठ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो लाला सर्वसुख होता है ये कहाँ का बनिया है, कहाँ का रहने वाला है? मेरठ का रहने वाला है। और मेरठ की जो आम बोलचाल की भाषा है उसका उल्लेख हमें देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का नायक, उसका नाम क्या है? देवरानी जेठानी के उपन्यास के नायक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुखदेई, ऑप्शन बी सर्वसुख, ऑप्शन सी दौलतराम या ऑप्शन डी पार्वती। साथियों, इसका जो जवाब है वह है लाला सर्वसुख। लाला सर्वसुख यह देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास का नायक है। अब देखिए, इसमें यह भी दिखाया है कि देवरानी जेठानी का उपन्यास का जो अंत होता है वह अलगोजे से होता है, यानी कि घर का विभाजन हो जाता है। छोटे और जो बड़ा भाई है दौलतराम अलग हो जाते हैं। जब दोनों अलग हो जाते हैं तो बड़े को मिलता है दुकान का हिस्सा और जो छोटा होता है उसे मकान मिलता है, लेकिन फिर भी जो बड़ा है वह मकान में भी अपना हिस्सा ले लेता है। और बड़े की जो बीवी होती है, यानी जो जेठानी होती है ज्ञानो, वो क्या करती हैं कि खिड़कियों के दरवाजे तक निकाल कर लेकर जाती हैं। तो इस प्रकार से उपन्यास में हमें अलगोजे की बात भी बताई गई है। प्रश्न 14, सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? लाला सर्वसुख लाल की जो बड़ी बेटी है उसकी शादी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी मेरठ में या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में लाला सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ, ऑप्शन बी आगरा में जगदीश के यहाँ, ऑप्शन सी दिल्ली में झल्लामल के यहाँ या ऑप्शन डी बनारस में कृष्णपाल के यहाँ। साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ। बड़ी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। और छोटी बेटी की शादी कहाँ हुई है? तो हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी का नाम क्या है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब मुझे बताइए कि देवरानी का नाम क्या है? अगर हम जेठानी का नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है हमें, तो देवरानी का नाम भी पूछा जा सकता है। जेठानी का नाम है ज्ञानो। क्या नाम है? जेठानी का नाम है ज्ञानो और देवरानी का नाम क्या है? आनंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आनंदी के पिता किस पद पर आसीन थे? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी डिप्टी डायरेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार या ऑप्शन डी लेखपाल। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी तहसीलदार। आनंदी के पिता तहसीलदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां सवाल है, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए तहसीलदार का, ऑप्शन बी कन्हैया का, ऑप्शन सी सर्वसुख का या ऑप्शन डी आनंदी का। तो साथियों, उपन्यास में यह जो उद्धरण है यह आनंदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा है। अब देखिए, जो पहला कथन है, देशोन्नति और नवजागरण इस उपन्यास की मूल प्रेरणा है, तो बराबर है। अब दूसरा कथन है, इसकी भाषा मेरठ के दैनिक जीवन में प्रचलित खड़ी बोली है, तो यह भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। तो साथियों, ये जो ऑप्शन सी है यह गलत है, क्योंकि देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा कथन है वह है, इसमें अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत की गई है, तो बराबर है, इसमें अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत भी की गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में बाल विधवा पात्र कौन थी? ऑप्शन ए किरपी, ऑप्शन बी लतिका, ऑप्शन सी रजनी या ऑप्शन डी रामदेई। क्या पूछा गया है? बाल विधवा पात्र पूछा गया है और यह सवाल आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए किरपी। किरपी जो होती है वह बाल विधवा होती है और आगे चल के आनंदी उसका पुनर्विवाह करवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सांजीरे ओठे क्या पहनेंगी, काहे का शीश गुदवाएंगी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह गीत कौन गाता है? देखिए, गीत की पंक्तियां आई है, सांजीरे ओठे क्या पहनेंगी, काहे का शीश गुदावेंगी।
तो देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में ये जो गीत है यह कौन गाती है? ऑप्शन ए ज्ञानो, ऑप्शन बी आनंदी, ऑप्शन सी मूलिया या ऑप्शन डी सुखदेई। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी मूलिया। मूलिया यह गीत गाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यह थे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा का उपन्यास है, इस उपन्यास पर पकड़ मजबूत हुई होंगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।